बीटीएससी हॉस्टल मैनेजर एग्जाम के लिए पॉइजनिंग फर्स्ट एड समझना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं। चलिए एक सवाल देखते हैं जिसमें अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। इसका जवाब शायद चौंका दे। तो चलिए सीधे एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन पर नजर डालते हैं। किसी भी तरह की पॉइजनिंग हो, ये कुछ सुनहरे नियम हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, हालात को और बिगाड़ना नहीं है। ये कुछ और जरूरी नियम हैं, खासकर जहर का सैंपल साथ ले जाना डॉक्टर्स के लिए बहुत जरूरी होता है। अब देखते हैं एक आम सिनेरियो। मान लीजिए एसिड या तेजाब से पॉइजनिंग हुई है। यहीं पर डू नो हार्म वाला नियम काम आता है। उल्टी कराने से दोबारा जलन होगी। तो करना क्या है? डाइल्यूट करना है, न्यूट्रलाइज नहीं। ये फर्क एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अगला केस है हाइड्रोकार्बन जैसे केरोसिन। इसमें सबसे बड़ा खतरा है फेफड़ों में जाना। और फिर से सबसे जरूरी बात, उल्टी बिल्कुल नहीं करानी, इससे फेफड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है। अब आते हैं एग्जाम के सबसे अहम हिस्से पर। क्या चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? इस लिस्ट को ध्यान से देखिए। ये वो आम गलतियां हैं जिन पर एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। तो एग्जाम के लिए एक गोल्डन रूल, अगर कुछ समझ ना आए तो उल्टी कराने से बचना है। इतनी सारी जानकारी याद रखने के लिए कुछ आसान ट्रिक्स देखते हैं। ये एग्जाम में काम आएंगी। कीटनाशक पॉइजनिंग के लक्षणों के लिए स्लज याद रखें, इससे जहर पहचानने में मदद मिलती है। और कब उल्टी नहीं करानी, इसके लिए याद रखें CHEMI। ये एक्सेप्शन वाले सवालों के लिए है। पूरे मैनेजमेंट के सही स्टेप्स के लिए आइसोलाइट याद रखें, यह आपका एक्शन प्लान है। एग्जाम से पहले फटाफट रिवीजन के लिए ये चार्ट बेस्ट है, सब कुछ एक ही जगह पर। आखिर में एग्जाम के लिए ये 3 P याद रखें, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट और प्रोवाइड। बस इतना ही। लेकिन कुछ भी करने से पहले सबसे पहला कॉल हमेशा इस नंबर पर जाना चाहिए। तो आप सोचिए, इस जानकारी से केमिकल और फूड पॉइजनिंग को कैसे अलग अलग हैंडल करेंगे।